और मम्मी पापा के लाडलों, कैसा पेपर हुआ आज का? स्पीचलेस। अब स्पीचलेस होने की तो बस दो ही कंडीशन होती हैं, या तो पेपर बहुत अच्छा हुआ या बहुत बुरा। पर सच में पेपर ऐसा गजब आया है कि बच्चे तो क्या, बड़ों के भी होश उड़ गए। चलिए अब पेपर पढ़ते वक्त जो आपके चेहरे की हवाइयाँ उड़ रही थी ना, जो आपका दिल घबरा गया था, उस घबराहट को दूर करते हैं। अपनी नोटबुक और पेन उठाइए और मेरे साथ साथ ये सभी क्वेश्चंस करते जाइए। कसम से ऐसा कॉन्फिडेंस आएगा कि दिल गार्डन गार्डन हो जाएगा। अरे वेलकम करना तो रह ही गया बातों बातों में। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है टारगेट 100 मैथमेटिक्स की इस वीडियो में। और ये रहा आपकी स्क्रीन पर मैथ्स का पेपर। पहले हम पार्ट 2 करेंगे जिसमें 40 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। ऑल क्वेश्चंस आर कंपल्सरी। नाउ क्वेश्चन नंबर 1, द रिलेशन ऑन आर डिफाइंड आर इज इक्वल टू ए बी, ए लेस देन इक्वल टू बी। हमें इस रिलेशन को चेक करना है रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के लिए। रिफ्लेक्सिव चेक करने के लिए आप इस कंडीशन में दोनों साइड सेम नंबर लिख दीजिए, a लेस देन इक्वल टू a। अब ये तो ट्रू है, इट मीन्स a बिलोंग्स टू r, सो r इज रिफ्लेक्सिव। अब सिमेट्रिक चेक करने के लिए आप मान लीजिए लेट a b बिलोंग्स टू r, इट मीन्स a लेस देन इक्वल टू b, बट b लेस देन इक्वल टू a हमेशा नहीं होगा। जैसे 4 लेस देन इक्वल टू 10 होता है, लेकिन 10 तो लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता, सो r इज नॉट सिमेट्रिक। अब ट्रांजिटिविटी चेक करने के लिए हम मान लेते हैं लेट ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर, इट मीन्स a लेस देन इक्वल टू b एंड दिस मीन्स b लेस देन इक्वल टू c। इन दोनों रिजल्ट से हम ये लिख सकते हैं a लेस देन इक्वल टू c, इट मीन्स ac बिलोंग्स टू r, सो r इज ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव बट नॉट सिमेट्रिक, हैंस c इज ट्रू। नाउ सेकेंड क्वेश्चन, इफ f r2r डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 3x देन f इज। हमें ये बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन ट्रू है। ओके, अब फंक्शन को 1 1 कैसे चेक किया जाता है? लेट x1 x2 बिलोंग्स टू r, r कौन सा? डोमेन वाला, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। यहाँ से fx1 की वैल्यू 3x1, fx2 की वैल्यू 3x2, 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, x1 इज इक्वल टू x2, सो f इज 1 1। अब फंक्शन को ऑन टू चेक करने के लिए हमें y यहाँ से लेना पड़ेगा, लेट y बिलोंग्स टू r कोडोमेन सच दैट fx इज इक्वल टू y। यहाँ से fx की वैल्यू 3x हमने यहाँ पुट कर दी, मल्टीप्लाई वाले नंबर राइट साइड जाकर डिवाइड में, x की वैल्यू y/3 जो रियल नंबर है, सो f इज ऑन टू। अब फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, सो a इज ट्रू। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 3, इफ ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार on n defined as a star b is equal to a square plus b square, choose the correct answer। अब कोई भी बाइनरी ऑपरेशन कम्यूटेटिव कब होता है? जब a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a हो जाए। a स्टार b a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और b स्टार a का मतलब आप a की जगह b को रिप्लेस कर देंगे और b की जगह a को। a स्क्वायर क्या बन जाएगा? b स्क्वायर, b स्क्वायर क्या बन जाएगा? a स्क्वायर। अगर ये दोनों राइट साइड इक्वल हैं तो लेफ्ट भी इक्वल होंगी, इट मीन्स a स्टार b इज इक्वल टू b स्टार a, सो स्टार इज कम्यूटेटिव। ओके, और एसोसिएटिविटी चेक करने के लिए a स्टार b स्टार c को लिखकर ब्रैकेट ऑन फर्स्ट टू एंड ब्रैकेट ऑन लास्ट टू, अगर दोनों की वैल्यू इक्वल आ जाए तब हम ऐसे कह देते हैं कि स्टार इज एसोसिएटिव। अब पहले हम लेफ्ट साइड लेकर चलेंगे, a स्टार b की वैल्यू आप यहाँ से पुट करेंगे, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, स्टार c एज इट इज। स्टार को हटाने के लिए आपको दोनों नंबर्स का स्क्वायर करना पड़ेगा। अब आपके दो नंबर्स ये हैं, फर्स्ट नंबर का स्क्वायर आप ऐसे लिखेंगे प्लस सेकंड नंबर का स्क्वायर। ओके, ये आ गया लेफ्ट साइड का आंसर। राइट साइड के लिए पहले b स्टार c पर ऑपरेशन लगेगा, इट मीन्स b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, और अब हम इस स्टार को भी हटाएंगे, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर। अब आप बताइए क्या ये वाली टर्म और ये वाली टर्म क्या ये दोनों इक्वल हैं? यहाँ पर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का होल स्क्वायर हो रहा है और यहाँ b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर का, सो लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, सो स्टार इज नॉट एसोसिएटिव, हैंस b इज ट्रू। नाउ फोर्थ क्वेश्चन, tan इनवर्स 1 प्लस कोस इनवर्स माइनस 1/2 का आंसर आपको चेक करना है क्या होगा। tan इनवर्स 1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं? tan π/4। ओके, प्लस कोस इनवर्स, कोस में 1/2 वैल्यू कोस π/3 पर होती है, tan इनवर्स से tan कैंसिल हो गया, π/4 प्लस कोस इनवर्स और कोस कैंसिल नहीं हो सकते क्योंकि यहाँ पर माइनस है, आपको ये माइनस पहले एडजस्ट करना पड़ेगा
और इसके लिए आप क्या लिखेंगे, पाई माइनस पाई बाय 3। ओके, नाउ कोस इनवर्स कोस से कैंसिल हो जाएगा। यहाँ आप एलसीएम लेंगे, 3 वन ज़ा 3 माइनस 1 2 पाई बाय 4 प्लस 2 पाई बाय 3। और जैसे ही आप इसे एलसीएम लेके सोल्व करेंगे 11/12 पाई आंसर आ जाएगा। इट मीन्स सी इज ड्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 5, साइन इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर की वैल्यू बतानी है आपको। ये डायरेक्ट फॉर्मूला होता है कोस इनवर्स एक्स का, सो बी इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, इफ A is a matrix of order 2/3 and B is a matrix of order 3/2, देन आपको ए बी का ऑर्डर बताना है। A मैट्रिक्स का ऑर्डर 2/3, B मैट्रिक्स का ऑर्डर 3/2, ये दोनों 3 हट जाएंगे। ए बी का ऑर्डर क्या आ जाएगा, 2/2। इट मीन्स A इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, इफ A and B are two invertible matrices of some order, which of the following is always true? ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ए बी का इनवर्स बी इनवर्स ए इनवर्स के इक्वल होता है, सो ए इज ट्रू। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, ये दो डेटर्मिनेंट इक्वल दे रखे हैं और हमें ये बताना है एक्स की क्या वैल्यू आएगी। ओके, डेटर्मिनेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई में आपको सब्ट्रैक्ट करना है। एक्स इंटू 2x 2x स्क्वेयर, 6 8 ज़ा 48 इज इक्वल टू 6 4 ज़ा 24, 8 3 ज़ा -24 आएगा, लेकिन हमें भी माइनस करना है इसलिए प्लस 24 प्लस 24 48, माइनस का 48 राइट साइड जाकर प्लस का बन जाएगा। इट मीन्स 2x स्क्वेयर इज इक्वल टू 48 प्लस 48, दिस इज इक्वल टू 96। 2 मल्टीप्लाई में है, राइट साइड जाकर डिवाइड में चेंज हो जाएगा। यहाँ से 48 आ गया, यहाँ से x की वैल्यू √48 आएगी, प्लस माइनस 48 के फैक्टर बनाएंगे आप, 16 3 ज़ा 48 और ये आंसर आएगा प्लस माइनस 4√3। ओके, लेकिन यहाँ पर 4√3 तो है ही नहीं, सो डी इज करेक्ट आंसर। नाउ 9th क्वेश्चन, द फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस 3 एक्स लेस देन इक्वल टू 5 एंड 18 इफ एक्स ग्रेटर देन 5। अगर ये फंक्शन x इज इक्वल टू 5 पर कंटिन्यूस है, हमें a की वैल्यू फाइंड करनी है। ओके, अगर ये फंक्शन कंटिन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों आपस में इक्वल होंगी। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी, लिमिट x टेंस टू 5 माइनस और फंक्शन की क्या वैल्यू है ax प्लस 3, और राइट हैंड लिमिट क्या बनेगी, लिमिट x टेंस टू 5 प्लस x बड़ा है 5 से, इट मीन्स फंक्शन की वैल्यू 18। अब जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ आप 5 माइनस h रखेंगे, a ब्रैकेट 5 माइनस h प्लस 3 इज इक्वल टू, राइट साइड में तो x ही नहीं है, सो यहाँ 18 ही लिखा जाएगा। अब आप h की जगह 0 पुट करेंगे, a और 5 की मल्टीप्लाई करेंगे, 5a प्लस 3 इज इक्वल टू 18, प्लस का 3 राइट साइड जाकर माइनस का हो जाएगा, 18 माइनस 3 15, और a की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 15/5 यानी 3, सो b इज ड्यू। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इफ y इज इक्वल टू लोगरिथम कोस ex देन dy बाई dx इज इक्वल टू, यहाँ आपको डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है। dy बाई dx इज इक्वल टू, लोगरिथम x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x यानी 1/cos e रेज टू पावर x। जब लोगरिथम का डेरिवेटिव हो चुका है तो आप इसे हटा देंगे, आपके पास cos e रेज टू पावर x बचा। cos का डेरिवेटिव माइनस साइन e रेज टू पावर x होगा। अब आप cos को भी गायब कर दीजिए, बचा e की x। e की x का डेरिवेटिव क्या होता है, अगेन e की x। पहले आप माइनस लिखेंगे और साइन बाय cos tan होता है इनटू e की x, सो c इज ट्रू। यहाँ आप इन दोनों की मल्टीप्लाई नहीं करेंगे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 11, द स्लोप ऑफ टेंजेंट टू द कर्व दिस एट 3 2 इज। हमें बताना है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या होगी। स्लोप ऑफ टेंजेंट के लिए आपको dy बाई dx कैलकुलेट करना है। ओके, अंडर रूट वाली किसी भी टर्म का डेरिवेटिव होता है 1/2, अंडर रूट में जो टर्म होती है वो एज इट इज। अब आप इस अंडर रूट को हटा दीजिए। 4x का डेरिवेटिव क्या होगा 4, और 3 का डेरिवेटिव 0, जिसे लिखने की कोई ज़रूरत नहीं होती, और 1 का डेरिवेटिव भी 0 होगा। ओके, 2 2 ज़ा 4। अब आप इस डेरिवेटिव में ये वैल्यू पुट करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 3, 1/4 इंटू 3 माइनस 3 का अंडर रूट मल्टीप्लाई 2, 1/12 माइनस 3 इंटू 2, 12 माइनस 3 की वैल्यू 9, और 9 का अंडर रूट क्या होता है 3, सो आंसर इज 2/3, हैंस ए इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, यहाँ पर tan 1 लिखा हुआ है, यहाँ इनवर्स आएगा। ओके, tan इनवर्स x डिवाइडेड बाय 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको फाइंड करना है।
ये क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल है। यहाँ आपको tan इनवर्स x को t मान लेना है। tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1/1 + x स्क्वायर dx = dt। ये दोनों वैल्यूज जाके आप यहाँ स्टेटमेंट में पुट करेंगे तो आपकी स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? इसकी जगह तो आपने t मान लिया और जो ये टर्म बच गई ये dt में कन्वर्ट हो गई। t का इंटीग्रेशन क्या होता है? t² / 2 + c। t की वैल्यू को आप अगेन पुट कर देंगे tan इनवर्स x होल² / 2 + c। सो c इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 to 1 dx बाय √1 - x²। ये डेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। dx/√1 - x² का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x होता है। बस आपको इसमें लिमिट पुट करनी है 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट साइन इनवर्स 0। ये वैल्यू तो 0 हो जाएगी और साइन में 1 कब होता है? साइन π/2। साइन इनवर्स और साइन कैंसिल हो जाएंगे। सो A is true. Now question number 14. Area bounded by the curve y² = x above x axis and x = 0 to 1. ये एक पैराबोला की इक्वेशन है। x एक्सिस की पॉजिटिव साइड में ये पैराबोला ओपन होगा और लिमिट जाएगी 0 से 1। क्योंकि आपको एरिया सिर्फ अबोव x एक्सिस फाइंड करना है, इट मीन्स ये शेडेड एरिया बनेगा। ओके, सो लिमिट 0 से 1 y dx। यहाँ से आप y की वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 0 से 1 √x dx। ओके, अंडर रूट का मतलब 1/2 पावर होती है और इंटीग्रेशन करने के लिए हम इसमें 1 को ऐड कर देंगे। ओके, लिमिट 0 to 1। दिस इज इक्वल टू x⁻³ 3/2 डिवाइडेड बाय 3/2 और लिमिट 0 से 1। डिवाइड के नीचे जब भी डिवाइड हो तो रेसिप्रोकल हो जाता है। अब आपको x में ही 0 और 1 को पुट करना है। 2/3 मल्टीप्लाई, पहले आप x की जगह 1 लिखेंगे और 1 की कितनी ही पावर हो आंसर 1 होता है और x की जगह 0 रखने से 0 आंसर आएगा। ओके, सो आंसर इज 2/3। इट मीन्स B इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ कर्व्स y = a sin x + b वेयर एंड b आर आर्बिट्रेरी। हमें ये बताना है कि इनमें से कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन इस कर्व की है। ओके, अब डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने के लिए जितने कांस्टेंट होते हैं उतनी बार डेरिवेटिव किया जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन में हम 2 बार डेरिवेटिव करने वाले हैं क्योंकि यहाँ 2 कांस्टेंट हैं। dy/dx = a एज इट इज, साइन का डेरिवेटिव कोस, x + b एज इट इज, इंटू x का डेरिवेटिव 1। अब हम इसका एक और डेरिवेटिव कैलकुलेट कर लेते हैं। कोस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, माइनस साइन x + b। लेकिन ये वैल्यू तो किसकी है? स्टेटमेंट में देखिए आप, ये वैल्यू है y की। दिस इम्प्लाइज d²y/dx² माइनस y लेफ्ट साइड आकर प्लस y हो जाएगा इज इक्वल टू 0। सो C इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, इफ E एंड F आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू। अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट होती हैं देन P ऑफ E इंटरसेक्शन F इज इक्वल टू PE इंटू PF होता है। अब हम इसे कैलकुलेट करते हैं। P ऑफ E/F, E/F का क्या रूल होता है? P ऑफ E इंटरसेक्शन F डिवाइडेड बाय PF। ओके, लेकिन क्योंकि इवेंट्स कैसी हैं? इंडिपेंडेंट, इसलिए न्यूमरेटर में P ऑफ E इंटरसेक्शन F क्या बन जाएगा? PE इंटू PF डिवाइडेड बाय PF। ये दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई, क्या बचा? PE। इट मीन्स ये भी ट्रू है। लेकिन सी पार्ट में P ऑफ E/F को क्या लिखा है? PF, लेकिन P ऑफ E/F क्या होता है? PE। इट मीन्स C इज नॉट ट्रू। ओके, now question number 17, the value of lambda for which the vectors A is perpendicular to vector B। दो वेक्टर कब परपेंडिकुलर होते हैं? जब A इंटू B इज इक्वल टू 0 आए। आपको इन दोनों वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट करनी है। ओके, अब डॉट प्रोडक्ट में क्या होता है? हम इनके सिर्फ कोफिशिएंट्स मल्टीप्लाई करेंगे। 2 × 1 = 2, -1 - 3 + 3 प्लस लैम्डा -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। 2 + 3 5 -5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। प्लस का 5 राइट साइड जाकर माइनस का 5 हो जाएगा और लैम्डा की वैल्यू यहाँ से हमारे पास 1 आ जाएगी। सो B इज करेक्ट आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, इफ ए लाइन मेक्स एंगल 60 डिग्री विद x एक्सिस, 45 डिग्री विद y एक्सिस, देन दिस लाइन विल मेक एंगल विद z एक्सिस। 3 डायमेंशन में ये x होता है, ये y और ये z। अगर मान लीजिए ये कोई लाइन है और इसने x एक्सिस के साथ कोई एंगल बनाया, y के साथ कोई एंगल बनाया, हमें ये बताना है
कि इसने जेड एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाया। ये 60 डिग्री है, ये 45 डिग्री है और हमें जेड एक्सिस के साथ बना हुआ एंगल फाइंड करना है। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन कोसाइंस का यूज़ हुआ है और हमारे पास डायरेक्शन कोसाइन का एक रूल होता है, कोस स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर बीटा प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। यहाँ आप अल्फा की जगह 60 और बीटा की जगह 45 रख देंगे। ओके, कोस 60 की क्या वैल्यू बनेगी 1/2 स्क्वायर। कोस 45 कितना होता है 1/√2 स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर गामा इज इक्वल टू 1। इनका स्क्वायर करके जब आप सम करेंगे तो 3/4 आएगा और प्लस का 3/4 राइट साइड जाकर माइनस का 3/4 बन जाएगा। ओके, ये वैल्यू आ गई 1/4। अब स्क्वायर हटाने के लिए हम अंडर रूट ले लेंगे। कोस गामा की वैल्यू 1/2 और 1/2 कोस में कब होता है कोस 60 पर, दोनों साइड से कोस कैंसिल। गामा की वैल्यू 60 डिग्री आ गई। सो सी इज़ करेक्ट आंसर।